सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ कि भक्त के घर भोजन करने आए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोग के पास आसानी से कोई भी कथा डाले तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए। रोज महादेव का नया नया चर्चा सुन सके और महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ कर मैं विनती करती हूँ कि आप वीडियो तो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिष्य तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। गुरु भाई बहन, जिस तरह से आप लोग महादेव के भक्त हैं, महादेव के शिव शिष्य हैं, उस तरह से मैं भी महादेव की शिव शिष्य हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी अच्छे तरीके से महादेव को और बढ़िया बढ़िया चर्चा आप लोग को सुना सकें और बढ़िया से सुना सकें। एक समय की बात है कि कैलाश पर्वत पे महादेव ध्यान में लगे रहते हैं। उसी समय मैया पार्वती जाके महादेव के पास बैठ जाती हैं और महादेव को ध्यान से जगाने की बहुत कोशिश करती हैं। बहुत समय हो जाता है लेकिन महादेव नहीं उठते हैं। फिर मैया पार्वती परेशान होके वहाँ से उठ के और विष्णु भगवान के पास जाती हैं और विष्णु भगवान के पास जाकर कहती है कि हे नारायण, आप हमें तरकीब बताइए कि महादेव को निंदा से कैसे जगाऊं, क्योंकि वो ध्यान में ऐसे लगे हुए हैं कि मैं भोजन बना के मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ कि महादेव ध्यान से जगे और हम पूरे परिवार में महादेव, कार्तिक गणेश, नंदी, हम पूरा परिवार भोजन एक साथ कर सके। तब महादेव जब ये बात विष्णु भगवान सुनते हैं तब कहते हैं मैया पार्वती से, हे देवी पार्वती बहन, अगर आपको जगाना है महादेव को निंदा से तो मैं जैसा कहता हूँ आप वैसे ही कीजिए। तब कहते हैं कि आप ऐसा भोजन बनाइए प्रभु के लिए, महादेव के लिए, ताकि उसकी खुशबू से महादेव अपने आप, उनको जगाने की जरूरत ना पड़े, अपने आप उठ जाए। तब पूछती हैं मैया पार्वती कि हे नारायण, ऐसा कौन सा भोजन बनाऊं जिससे स्वामी उठ जाएंगे, महादेव ध्यान से जग जाएंगे। तब कहते हैं कि आप अगर महादेव को जगाना चाहती हैं तो आप खीर बनाइए, काजू किशमिश केसर डाल के। केसर के खुशबू से महादेव अपने आप उठ जाएंगे। जब उसका खुशबू उनके नाक में जाएगा तो उनके मन को मोहित कर देता है और उसके खुशबू से अपने आप ही उठ जाते हैं। तब कहती हैं मैया पार्वती कि हे नारायण, ये आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि केसर के खुशबू से, खीर के खुशबू से महादेव उठ जाएंगे। तब कहते हैं नारायण कि बहन पार्वती, एक समय की बात है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों गए थे धरती लोक पे भ्रमण करने के लिए। जब धरती लोक पे भ्रमण करके और जब हम लोग लौट रहे थे, उसी समय धरती लोक पे एक महिला खीर बना रही थी, काजू किशमिश केसर डाल के खीर बना रही थी। अब केसर की खुशबू से महादेव इतना आकर्षित होते हैं कि वो खुद ब खुद एक सन्यासी का रूप धारण कर लेते हैं
और उस महिला के दरवाजे पे जा पहुँचते हैं। तब जब हम लोग पूछते हैं कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं ही नहीं, आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। देखिए केसर की खुशबू हमें मनमोहित कर रहा है। मैं उस महिला के पास जा रहा हूँ, अपने भक्त के पास जा रहा हूँ। कितना अच्छा खीर बनाई है मेरी भक्त, इसलिए मैं खाने जा रहा हूँ। और महादेव सन्यासी के रूप में चले जाते हैं। जब दरवाजे के बाहर खड़े महादेव जब दरवाजा खटखटाते हैं, तब महिला अंदर से बाहर आती है। तो कहते हैं कि बेटी, मुझे बहुत इसकी भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन कराओगी? तब महिला कहती है कि क्यों नहीं। सन्यासी साधु महात्मा को देख के, जो खुद महादेव की भक्त होती है, कहती कि आइए आप लोग। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक सन्यासी के रूप में उस महिला के घर में खीर खाते हैं, जिसमें काजू किशमिश अखरोट और केसर डला रहता है। और खा के वहां से और पूछते हैं महादेव उस महिला से कि मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब महिला कहती है कि आखिर आप कौन हैं? प्रभु आप अपना असली रूप में दर्शन दीजिए। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि महादेव अपने असली रूप में उस महिला को दर्शन देते हैं। तब ब्रह्मा विष्णु महेश अपने असली रूप में आते हैं, उस महिला को दर्शन देते हैं। अब वो महिला खुद ही महादेव की सच्ची भक्त रहती है। अब पैर छू के प्रणाम करती है और कहती है कि प्रभु आप ही थे जो हमारे दरवाजे पे आए। तब महादेव कहते कि हाँ, मुझे तुम्हारा खीर का खुशबू खींच लाया है, केसर का खुशबू मुझे मनमोहित कर दिया है, इसलिए मैं खीर खाने आ गया। तब महिला पेट भर महादेव को खीर खिलाई और तीनों देव वहां से खीर खा के और महिला को, बुरी मैया को आशीर्वाद दे के वहां से तीनों चले जाते हैं अपने अपने घर। तब बताते हैं नारायण मैया पार्वती से कि उसी समय हमें पता चला कि महादेव खीर में अगर केसर डाल दिया जाए तो महादेव स्वयं भक्त के घर खींचा चले जाते हैं। अगर आपको महादेव को नींद से जगाना है, ध्यान से जगाना है, ध्यान तोड़ना है, तो आप केसर डाल के और काजू किशमिश अखरोट इलायची सब कुछ डाल के और तब बनाइए खीर। उसके खुशबू से महादेव, जैसे जैसे खुशबू उनके नाक तक पहुँचेगा, अपने आप महादेव ध्यान से उठ जाएंगे। आपको जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है गुरु भाई बहन, अगर जो भी इंसान देवघर चाहे कोई भी महादेव को अगर जगाता है और अगर वो ध्यान में लगे रहते हैं, अगर उन लोग को डर भी रहता है देवघर को कि अगर महादेव का तीसरा आँख खुल गया तो हम लोग को जला के भस्म कर सकते हैं। तब कहते हैं नारायण की बहन पार्वती आप खीर बनाइए, तभी प्रभु उठेंगे, तभी महादेव ध्यान से जगेंगे। तब क्या कहती हैं मैया पार्वती कि हमें तो पता ही नहीं था नारायण कि प्रभु को, महादेव को खीर बहुत पसंद है। मैं अभी जा रही हूँ और महादेव के लिए केसर डाल के खीर बना रही हूँ। फिर क्या करती हैं मैया पार्वती खीर बनाने लगती हैं। खीर में जैसे अखरोट काजू किशमिश इलायची केसर सब कुछ डालती हैं और उसका खुशबू जब महादेव के नाक तक पहुँचता है, तब गुरु भाई बहन महादेव का आँख धीरे 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 खुलने लगता है और वो ध्यान से उठ जाते हैं। जब ध्यान से उठ जाते हैं, अब चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रहा है। जब जाते हैं तो देखते क्या हैं कि आंगन में कार्तिक गणेश खेल रहे होते हैं, आंगन के बाहर नंदी खेल रहे होते हैं, नंदी खड़े हैं
और अंदर घर के अंदर जाकर देखते तो देखते हैं कि मैया पार्वती महादेव के लिए खीर बना रही है। केसर डाल के, काजू किशमिश अखरोट इलायची सब डाल कर बना रही होती हैं। जब महादेव देखते हैं कि यह कितना अच्छा केसर का गमक आ रहा है, तो जाके मैया पार्वती के बगल में ही बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी पार्वती, आप खीर बहुत सुंदर बना रही हैं। तब क्या करती है मैया पार्वती, खीर बना के और सबको परोसती हैं, सबको देती हैं। सबसे पहले महादेव को देती हैं, उसके बाद कार्तिक गणेश को देती हैं, उसके बाद नंदी को देती हैं, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु को देती हैं। वहाँ पे जितने देवगण सब पहुँचे रहते हैं नींद से जगाने के लिए, ध्यान से जगाने के लिए महादेव को, सबको थोड़ा 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 सबको खीर देती हैं और सबको हाथ से का बना हुआ खीर खिलाती हैं। सब खा के बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं मैया पार्वती से कि माता आपने खीर बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा खीर हम कभी नहीं खाए थे। और वहाँ से खा के सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, उसके बाद जब भी महादेव ध्यान में लगते हैं और जब भी उनको जगाना होता है तो मैया पार्वती केसर का खीर बनाती हैं और महादेव को नींदा से जगाती है। इससे महादेव क्रोध होके नहीं जगते हैं और उनकी तीसरी आंख नहीं खुलता है, वो अपने आप ही केसर का खुशबू सूंघ के उठ जाते हैं। तो गुरु भाई बहन, अगर कोई भी भक्त को महादेव ध्यान में लगे हैं, अगर भगवान को अपने दरवाजे पे बुलाना है, अपने घर पे बुलाना है महादेव को, तो उनको अगर प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो उनके लिए केसर का खीर बनाइए। केसर डाल के, अखरोट काजू किशमिश केसर इलायची सब कुछ डाल के आप खीर बनाइए। खीर के खुशबू से महादेव खींचे चले आएंगे आप लोग के घर पे। तो गुरु भाई बहन, ये चर्चा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।